एक सर्विंग स्पून लेंगे और इस तरह शामिल कर देंगे और इसको कबाब की शेप दे देंगे। चपली कबाब जो कद्दू के हैं वो हमारे सारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से चेक करें कितने मज़ेदार। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी कद्दू के चपली कबाब बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी कद्दू के चपली कबाब कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया है, इसको ना छील लिया। अच्छी तरह छीलने के बाद पानी के अंदर डिप करके रखा ताकि ये ब्लैक ना हो। तो ये एक मैंने मीडियम साइज़ का कद्दू ले लिया है। तो सबसे पहले ना हम इसके छिलके उतारेंगे। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह जो कद्दू खाना पसंद नहीं करता मज़े करके खाएगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। कद्दू के मैं छिलके उतार लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, कद्दू को ना मैंने अच्छी तरह पील कर लिया, छिलके रिमूव कर लिए हैं। तो कद्दू को भी हमने कद्दूकश करना है, आलू को भी। आलू को हम पानी के अंदर शामिल करेंगे क्योंकि इसका हमने स्टार्च वाला अच्छी तरह वॉश करके पानी निचोड़ना है और कद्दू का जो पानी है वो हमने नहीं निकालना, इसको इसी तरह रखना है। तो 4 पीस मैंने कर लिए इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, एक कद्दूकश ले लेंगे इस तरीके और इसको कद्दूकश कर लेंगे इस तरीके। ग्रेटर आपके पास मोटा ब्रेक कोई भी हो वो चलेगा। इसको मैं कद्दूकश कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, कद्दू को ना मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब हम ग्रेटर को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अच्छा, कद्दू के जो बीज है ना वो आपने नहीं निकालने। अगर ज़्यादा पके हुए हों, सख्त कद्दू हो तो फिर आपने बीज निकाल देने हैं। तो ये नरम बीज हैं तो ये हम इसी तरह इसके साथ जाने देंगे। अब हम जल्दी से आलू को कद्दूकश कर लेते हैं पानी के अंदर। आप खाली कद्दू से भी बना सकते हैं लेकिन आलू शामिल करने से ना इसका जो टेस्ट है और भी बढ़ जाएगा, बच्चे और भी ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो चलें जी, आलू को भी मैंने कद्दूकश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। ग्रेटर को साफ़ करके आलूओं को ना 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। धोने के बाद फिर हम इसका जो पानी है ना स्टार्च वाला वो सारा निचोड़ देंगे। इस तरीके ना हम इसको 2-3 पानी से वॉश कर लूँ, मैं धो लूँ इनको, पानी इसका खुश्क कर लूँ इस तरीके हाथ से प्रेस करके, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलूओं को अच्छी तरह ना वॉश करके पानी इसका मैंने सारा निचोड़ दिया। ये देखिए इस तरीके आलू खुश्क होने चाहिए। इसी के साथ हम कद्दू भी शामिल कर देंगे चॉप किए हुए। कद्दू का पानी आपने नहीं निकालना। अगर कद्दू का पानी निकालेंगे तो फिर इसके अंदर जो कद्दू का टेस्ट है या इसका जो फ़ायदा है वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। कद्दू का आपने पानी नहीं निकालना। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए लाल टमाटर, 3 हरी मिर्च बारीक चॉप की शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे। सब्जियां आप बाकी अपनी मर्ज़ी से कोई भी और शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं शामिल कर रहा हूँ ये आपने ज़रूर शामिल करना है। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे ये एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने बारीक चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लिया है। फिर इसका पानी सारा निचोड़ दिया है। प्याज खुश्क होना चाहिए। कबाब आप कोई भी बना रहे हैं ना उसके अंदर प्याज आपने खुश्क करके शामिल करने होते हैं। चलें, सबसे पहले ना हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और अभी कोई चीज़ नहीं इसके अंदर हम शामिल करेंगे क्योंकि हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। कद्दू, आलू, जो भी सब्जियां शामिल की नहीं, इसने जो भी पानी छोड़ना है ना वो अच्छी तरह पानी छोड़ लेगी। फिर हम उस हिसाब से इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। चलें, इसको ना मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए यहीं पे छोड़ दूंगा, ऊपर से कवर कर दूंगा। 10 मिनट के बाद मिलता हूँ।
तो चलें जी, सब्जियों को नमक लगा के रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो सब्जियों ने ना काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया, ये देखिए। अगर इसको नमक लगा के नहीं रखेंगे तो ये बाद में आपसे ज़्यादा पतला हो जाएगा मिक्सचर, आपसे ये कबाब नहीं बन पाएंगे। तो इस टाइम पे आके ना हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ कुछ धनिया शामिल कर देंगे, बहुत प्यारी खुशबू आएगी इसके अंदर। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून शामिल करेंगे लाल मिर्च कूटी हुई। अच्छा, 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन अदरक की ताज़ी पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप बेसन। पानी नहीं शामिल करना, बेसन आपने छान के शामिल करना है। अब हम क्या करेंगे, हाथों पे ग्लव्स पहन लेंगे। अच्छा, बेसन की जगह आप ज्वार का या बाजरे का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बेसन नहीं खाना पसंद करते तो आप ज्वार का या बाजरे का आटा इसके अंदर शामिल कर लें। चलें, अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं शामिल करना। अच्छा, बेसन मुझे ना थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसके अंदर बेसन हम और शामिल करेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह ना मिक्स कर दिया। 1 कप बेसन शामिल करने के बाद इस तरह की ये इसकी कंडीशन आ चुकी है। तो इसको हमने थोड़ा सा ना बैटर को थिक करना है। तो तकरीबन आधा कप मैंने बेसन और शामिल कर दिया। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, ये जो मेज़ा है मिक्सचर हमारा कबाब बनाने के लिए रेडी है। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए। अब हम ना इसके जल्दी से कबाब बनाते हैं। कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं, साथ हम कबाब बनाते जाएंगे और फ्राई पैन के अंदर शामिल करते जाएंगे। तो कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राई पैन के अंदर ना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेकर उसको गर्म कर लिया है और फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। अब हम इसके अंदर ये कबाब शामिल कर देते हैं। 1 सर्विंग स्पून लेंगे और इस तरह शामिल कर देंगे और इसको कबाब की शेप दे देंगे। कुकिंग ऑयल को आपने फ़ौरन से गर्म नहीं ज़्यादा कर देना, नहीं तो इसकी जो शेप है ना वो नहीं बनेगी। ये देखिए, जितने साइज़ के आपने छोटे बड़े बनाने हो बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके। दूसरा भी हम इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए, जितने बन जाएंगे उतने हम बना लेंगे। ये देखिए, चलें। अब हम ना इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए बाहरली साइड से। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से आपने इनको नहीं ला देना, नहीं तो ये सारे टूट जाएंगे। 1 से 2 मिनट मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, कबाब को ना मैंने एक साइड से तकरीबन 1 मिनट तक सेक लिया है और ये अच्छी तरह ना एक साइड से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए, ये कबाब इतने मज़ेदार बनेंगे कि आपके बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। अब हम ना इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये अंदर तक अच्छी तरह पक नहीं जाते। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इस 4 पीस को मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, जो कद्दू के कबाब हमारे वो रेडी हो चुके हैं। इनको ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। प्यारा सा कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो ये हम सारे निकाल लेते हैं और बाकी भी हम इसी तरह बना लेंगे, फ्राई कर लेंगे।
सारे फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक, ये कितने मज़ेदार हैं और कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए, आपको पता नहीं चलेगा कि ये चिकन या मटन के हैं या सब्ज़ी के कबाब हैं। तो चलें जी, अब हम बाकी भी शामिल कर देंगे इसी तरह जिस तरीके पहले बनाए हैं। ये देखिए, फ्लेम को मैंने ऑफ किया हुआ है ताकि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो नीचे आ जाए। अब मैंने थोड़े से छोटे साइज़ के बनाऊंगा। ये देखिए, इस तरह सारे इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँ मैं, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, चपली कबाब जो कद्दू के हैं वो हमारे सारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं और कितने टेस्टी हैं। अच्छा, इस कबाब को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें कितने मज़ेदार। आपको पता नहीं चलेगा ये चिकन है, मटन है या वेजिटेबल है। खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी कद्दू के कबाब किस तरीके आप घर में बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।